तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आगे जो क्लास को बढ़ाएंगे जीरो से हीरो लेवल वाला जो हमारा बैच चल रहा है। तो आपको मैं पहले स्पष्ट करा दूं कि पहले पार्ट में जिसमें आप नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट ये मैंने पढ़ा दिया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपका डाउट सेशन हम इसमें लेंगे। तो हम आपको एक नंबर देंगे जिस पर आप यूनिट डिजिट के जो भी प्रश्न, अभी आपने वीडियो देखा होगा पीछे, तो यूनिट डिजिट से अगर कोई भी सवाल आपको छूट रहा हो या पूछने की ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे और उसको हम लाइव में सॉल्यूशन कराएंगे। दूसरा, आगे हम पढ़ाने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद चलेगा रिमाइंडर, उसके बाद चलेगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चलेगा। अब आगे चलेगा हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांकरणी, फिर फ्रैक्शन चलेगा, डिवाइजर चलेगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चलेगा, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम चलेगा। उसके बाद हम संख्या पर आधारित जो भाषा वाला प्रश्न होता है उसको कराएंगे और उसके बाद लास्ट में मिसलेनियस करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा। 3 पार्ट में गणित को रखा गया है, एक पार्ट खत्म होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे पूरे अर्थमेटिक पर, जैसे रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, इन पर चलेंगे। उसके बाद हम आएंगे एडवांस मैथ पर। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन चलेगा ये चलेगा नंबर ऑफ जीरो। ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो पर आते हैं। नंबर ऑफ जीरो सुन लीजिए, नंबर ऑफ जीरो, जीरो फ्रॉम लास्ट आपसे पूछा जाएगा अंतिम से जीरो की संख्या, आपसे पूछा जाएगा अंतिम से जीरो की संख्या। ठीक है ना, अंतिम से किसकी संख्या? जीरो की संख्या निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, अंतिम से जीरो की संख्या। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जीरो की संख्या अगर आप निकालते हैं तो जीरो ना तभी बनता है जब 5 और किसी भी सम संख्या का गुना होता है, तभी जीरो बनेगा। 5 और सम संख्या नहीं है तो जीरो नहीं बना सकता। जैसे अगर 5 का गुना 2 से करते हैं जीरो आता है अंत में, 5 का गुना 4 से करते हैं तो जीरो आता है अंत में, 5 का गुना 6 से करते हैं, 5 6 30 जीरो आएगा, 5 का गुना 8 से करिए, 5 8 40 जीरो आएगा। लेकिन ये 5 कोई विषम संख्या से मिलेगा तो अंतिम में जीरो नहीं आ रहा है। अब देखिए यही 5 अगर कोई विषम संख्या से मिल रहा है, 5 7 35 हो रहा है, ये जीरो नहीं आ रहा है। मतलब 5 का गुना कोई भी सम संख्या से होगा तो जीरो जरूर देगा। अब कोई भी सम संख्या होगा तो उसमें 2 जरूर होगा। किसी भी संख्या, कोई भी सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो, उसमें 2 जरूर रहता है। यानी ये जो खेल होने वाला है ना, केवल 2 और 5 के बीच की लड़ाई है। 2 और 5 के बीच ही यहाँ पर प्रतियोगिता होने जा रहा है। दोस्तों आप देखते होंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि 25 गुने 2 में जीरो की संख्या कितनी होगी, 25 गुना 2 में आपसे कह दे अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी, छोटा बच्चा भी बता देगा नहीं, जीरो की संख्या क्या होगी। देखिए 25 गुना 2 हो जाता है कितना, 50। 50 में अंतिम में जीरो की संख्या कितनी है, 1। इसको बनाने का टेक्निक ये है दोस्तों कि आपको देखना पड़ेगा क्या कि 5 कितने बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है। 2 एक ही बार है। 5 आया 2 बार, 2 आया 1 बार। जिसका पावर कम होगा जीरो की संख्या वही होगा। इस दोनों में से छोटा पावर 1 है, यानी 1 जीरो आएगा इसको गुना करने पर। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मैं आपको कहूं कि 25 गुना 8 गुना 15 गुना चलिए 30 गुना 22, ठीक है, इतना के गुणनफल में, कहें के गुणनफल में, सुनिएगा, गुणनफल में अंतिम से जीरो की संख्या, अंतिम से जीरो की संख्या, जीरो की संख्या क्या होगी,
अंतिम से 0 की संख्या क्या होगी? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मतलब होता है दो संख्या से, एक 2 से और एक 5 से, और जिसकी संख्या कम होगा वही हो जाता है 0 की संख्या। सुनिए, जैसे 25 में 5 2 बार आएगा, तोड़ के देख लीजिए। 8 2 दूना 4 दूना 8, 15 तो 3 पचे 15, 30 क्या होता है 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 22 होता है 11 दूना 22, इतना ही ना। पूरे में काउंट करिए 2 कितने बार आ रहा है, पहले 2 को देख लेते हैं। यहाँ नहीं है 2, यहाँ 3 बार, एक 4 बार, एक 5 बार, 2 आया 5 बार। 5 कितने बार आया पूरे में देख लीजिए, 5 यहाँ 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार, 5 आया 4 बार। अब दोस्तों आंसर लिखने समय एक बात ध्यान देना है, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, मतलब लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। सबसे छोटा पावर इसमें कौन है, 5 की 4, छोटा पावर 4 है, मतलब इन सब को अगर गुना करोगे ना अंतिम में 4 जीरो आएगा। अंतिम में कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। इस सब को गुना करके देख लीजिए, अंतिम में 4 जीरो आने वाला है। अब जरा गौर करिएगा, अगर कभी बराबर आ जाए तो, जैसे 25 चौके 100 होता है ना, तो इसमें अंतिम में डबल जीरो आया है 2 जीरो, इसलिए कि 5 भी 2 बार है और 4 भी 2 बार है। 5 भी 2 बार और 2 भी 2 बार, तो बराबर है ना है दोनों, तो 2 गो जीरो होगा। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, और बड़ा छोटा है तो जितना छोटका पावर होगा उतना ही जीरो आएगा, जितना छोटका पावर होगा उतना ही जीरो आएगा। कोई सवाल अगर आपको मैं दे दूं, 45 गुने 73 गुने चलिए 82 गुना 50, और इतना में कह दूं कि जीरो की संख्या क्या होगी, इतना में क्या बताना है, जीरो की संख्या, तो क्या आप बना पाएंगे? जीरो की संख्या बताइए अंतिम से कितनी होगी। देखिए 45, 9 पचे 45, तो 9 होता है 3 तिहाई 9, 9 पचे 45। 73 तोड़ने की जरूरत है नहीं, टूटेगा भी नहीं। अब चलिए 82 है, 41 दूना 82, 50 है 2 दून, ये 10 पचे 50 होता है, तो 2 पचे 10 और 10 पचे 50 हो जाता है। पूरे में देख लीजिए 2 कितने बार आया, 2 यहाँ नहीं, यहाँ 1 बार और 1 बार, 2 आया है 2 बार। 5 कितने बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 आया 3 बार। अब दोस्तों आपका आंसर कौन होगा, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। याद रहे, लोअर पावर जो छोटा पावर है, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। जो छोटा पावर है वही जीरो की संख्या होगी, छोटा पावर जीरो की संख्या। छोटा पावर कौन है, 2, यानी इस पूरे में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इन सब को गुना करिएगा, अंतिम में 2 गो जीरो आएगा। बताइए, अब एक चीज समझिए, कल बताया था मैंने पिछले क्लास में फैक्टोरियल के बारे में, जब हम यूनिट डिजिट पढ़ा रहे थे उसमें मैंने चर्चा किया था दोस्तों कि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 से लेकर 3 तक की संख्या को गुना करना। अगर फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब 1 से लेकर 4 तक की संख्या को गुना करना, सबको गुना करेंगे 24 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब 1 से लेकर गुना करना है कहाँ तक भैया, 5 तक 120 हो जाएगा। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 6, इसका मतलब 1 से शुरू होगा, जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा एकदम से 6 तक, ये 720 हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल अगर 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक की संख्या का आपस में गुना करना है, ये बात है। अब इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए
कि फैक्टोरियल 4 तक में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, तो 2 की, 5 की संख्या तो है ही नहीं। फैक्टोरियल 5 तक में देखिए 5 आएगा एक बार, लेकिन 2 कई बार आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और 2 इसमें भी आ जाएगा। 6 तक में जाइए 5 एक बार आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, मतलब जिसकी संख्या कम होता है वही जीरो की संख्या को बताता है। दोस्तों अगर फैक्टोरियल वाला सवाल है तो 2 की संख्या हमको निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 बहुत बार मिलता है। देखिए फैक्टोरियल वाला में अगर फैक्टोरियल 6 ही लिखते हैं, 2 यहाँ मिला, 2 इसमें मिलेगा, 2 इसमें मिलेगा, 5 एक बार मिलता है, तो जिसकी संख्या कम आता है वही ना जीरो की संख्या हो जाता है। तो हम 2 क्यों निकालेंगे? यानी सुन लीजिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 120 में जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो की संख्या क्या होगी, आप जानते हैं? अगर क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 120 में जीरो की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 120 में ये अंतिम से जीरो की संख्या निकलता है दोस्तों, बीच से नहीं, अंतिम की जीरो की संख्या क्या होगी, तो क्या आप इसमें 2 को ढूंढेंगे? 2 तो बहुत बार होगा, 2 क्यों ढूंढेंगे? जब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 120 तक लिखाएगा, 120 तक लिखाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 120, तो 2 बहुत बार मिलेगा। तो हम 5 की संख्या ही केवल निकालेंगे, बात बन जाएगा, क्योंकि 5 की संख्या कम होगा, ये बात तो पक्का है। यानी हम निकालेंगे नंबर ऑफ 5, और जब आप 5 की संख्या निकाल लेंगे, जब आप 5 की संख्या निकाल लेंगे उतना ही जीरो की संख्या रहेगा, क्योंकि 2 तो बहुत होगा तो 2 इसलिए नहीं निकाले हैं, जितना 5 होगा उतना ही जीरो होगा। 5 की संख्या निकालने का तरीका है दोस्तों, ये 120 को भाग दे दीजिए 5 से, 5 से भाग दे दीजिए तो कितना बार में कट जाता है ये देख लीजिए, 24 बार में कट गया। भागफल के पूर्णांक भाग लिखना दशमलव वाला नहीं, ये तो पूरा पूरा कटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस 24 को लिखो और 5 से भाग लगा दो, 5 से 25 नहीं लगेगा, 5 चौके 20, दशमलव के बाद वाला नहीं लिखना है। फिर 4 में भाग लगाओ, 5 से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ना लगेगा तो छोड़ दीजिए, जहाँ तक लगेगा तब तक भाग देंगे। जैसे 5 से 120 में भाग दिए 24, फिर 24 को पकड़ के भाग दिए 4, फिर 4 को पकड़ के भाग देते, भाग नहीं लगा छोड़ दिया। अब जोड़ दीजिए 24 और 4 कितना हुआ? 28, इनको ऐड कर देना है, यहाँ लिख दिया 28। यानी दोस्तों इस पूरे में नंबर ऑफ 5 इक्वल टू होगा नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, और वो आया है 28 गो। 5 की संख्या 28 गो आया और 2 की संख्या 28 से ज़्यादा होता, इसलिए 2 नहीं निकाला गया। 5 की संख्या 28 गो आया, इसलिए 28 गो ही जीरो होगा। 120 तक लगातार संख्या लिखकर गुना करिए, उसके अंतिम में 28 गो जीरो रहेगा। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे दूं कि चलिए फैक्टोरियल 300 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी, अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी, अंतिम से क्या निकालनी है? जीरो की संख्या। फैक्टोरियल 300 में अंतिम से जीरो की संख्या, तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल वाला जब भी सवाल होगा तो हम 5 की ही संख्या निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो बहुत होगा, 1 से लेकर लगातार संख्या 300 तक को गुना किया जाएगा, 2 तो बहुत बार आ जाएगा। हम 2 का नहीं निकालेंगे, हम किसका निकालेंगे? हम निकालेंगे 5 की संख्या। निकालने का तरीका, इस 300 को 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5 6 के 30, 60 बार में। फिर 60 को पकड़ के लाएंगे, 5 से भाग देंगे, 12 25 60। फिर 12 को पकड़ के लाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10। दशमलव के बाद वाला को नहीं लिखना है और ऐड कर लेना है, 60 12 72, 72 और 2 कितना? 74। यानी दोस्तों नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो,
जितना 5 की संख्या होगा उतना ही 0 की संख्या होगा, वो आया है 74, यानी 74 को 0 होगा। अगर 1 से लेकर 300 तक की संख्या को आपस में गुना किया जाएगा तो कितना 0 आएगा अंतिम में? 74 0 आएगा। है ना आसान? बिल्कुल आसान। अब आइए गौर करिएगा, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दे देगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... गुना 500 तक। कहेगा इतना में अंतिम से 0 की संख्या बताइए। अंतिम से 0 की संख्या, 0 की संख्या बताइए क्या होगा। अब 1 से लेकर लगातार संख्या कहाँ तक है? 500 तक। इसमें पूछा है अंतिम से 0 की संख्या। तो कंसेप्ट तो वही है कि 2 और 5 ही देखना होता है, और जिनकी संख्या कम होगा 0 की संख्या वही होता है। अब लगातार संख्या लिखा हुआ है 500 तक भाई साहब, तो 2 बहुत बार होगा, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 2 सभी सम संख्या में होगा, लेकिन 5 सभी विषम संख्या में नहीं होगा। समझ रहे होंगे आप? 2 सभी सम संख्या में होगा, 2 बहुत बार मिलेगा, 2 यहीं मिल गया, यहाँ मिल गया, 5 अभी एक बार ही मिला है। तो हम निकालेंगे 5 की संख्या। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? फैक्टोरियल 500 तो कोई अपराध है क्या? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी, फैक्टोरियल 500, हाँ तो 500 तक लिख सकते हैं। अगर 1000 रहता तो फैक्टोरियल 1000 लिख देते। अरे फैक्टोरियल 500 का भी तो यही मतलब है, 1 से लेकर लगातार संख्या 500 तक। बताओ, यही तो बात है। तो लिख दिया इसको। इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 निकाल सकते हैं। कैसे? 500 में 5 से भाग देंगे, पहले 100 बार में कटा, फिर 100 को पकड़ के लाया, 5 से भाग दिया, 20 बार में कटा, फिर 20 को पकड़ के लाया, 5 से भाग दिया, 4 बार में कटा। सबको जोड़ो, 120 और 4 124। मतलब कि इसमें जो आंसर आएगा 0 की संख्या आएगा 124 आएगा, क्योंकि 5 124 बार आया है। बताइए कितना आसान है ना? बिल्कुल आसान। अब आ जाइए एक सवाल और गौर करिए। जब केवल 2 4 6 खाली सम संख्या दे देगा, ठीक है ना, और ये ... मान लीजिए कि दे दिया 500 तो खाली सम संख्या, और इतना में 0 की संख्या पूछा, 0 की संख्या। अब कहिएगा खाली विषम संख्या देगा तो? खाली विषम संख्या से 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 तभी होगा जब 2 और 5 का मिलन होगा। तो खाली सम संख्या दे देगा लगातार, जहां तक दे दिया ना सम संख्या रहेगा, उसका आधा लिख लेना फैक्टोरियल में और सवाल बना लेना। 500 तक है ना, तो यहाँ 250 लिख देना और निकाल लेना नंबर ऑफ 5। तरीका 250 मान लेना। अगर 1000 है तो 500 ले लीजिए, 800 तक है तो 400 ले लीजिए, 200 तक है तो 100 ले लीजिए। ऐसे 222 है तो 111 ले लीजिए फैक्टोरियल में। 250 में 5 से भाग लगाइए, 50 बचे, फिर 50 में 5 से भाग 10 बार में, फिर 10 में 5 से भाग 2 बार में। सब हो गया 50 और 10 60 और 2 62। 62 को 0 आएगा भैया, 62 को 0 आएगा। अगर आप इसको कंसेप्ट से जानना चाहते हैं कि सर कैसे 62 को 0 आएगा, तो देखिए मैं वो भी समझाता हूँ आपको। बाकी तो हमारा ये ट्रिक बहुत सिंपल था दोस्तों। हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, आप इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 1, फिर गुना इस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इस 6 को 2 गुना 3, ये 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखते 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 लास्ट वाला को 2 गुना 1 2 गुना 250 लिख सकते हैं, 2 गुना 250 लिख सकते हैं। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप था, ये चौथा स्टेप था। इसी तरह ये 250वां स्टेप हुआ। कैसे? लास्ट में 1 पहला स्टेप में, ये देखिए इसको लिखा पहला, ये दूसरा को लास्ट में 2, ये तीसरा के लास्ट में 3, ये चौथा के लास्ट में 4, तो लास्ट में 250 है, यानी 250वां स्टेप होगा।
एक बात बताइए, 1 2 1 2 1 2 सब में से 1 1 2 को एक जगह जमा कर दें तो 2 कितना बार आ गया? 250 बार। 2 आ गया 250 बार। अब जो बच गया दोस्तों, अब जो बच गया वो कौन कौन बच गया? तो अब इसमें का 1 बच गया, इसमें का 2 बच गया, इसमें का 3 बच गया, इसमें का 4 बच गया, क्योंकि 1 2 यहाँ से उठाया मैंने, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, इसी तरह 250 तक गए तो 250 को जो है मैंने उठा लिया। गुना में है तो पावर में पावर जुड़ जाएगा, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, तो 250 हो गया ना, 250। अभी 4 तक उसी तरह डॉट 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 हमारा गुना 250। अब ये 250 तो है गुना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 4 5 है कहाँ तक? 250 तक। तो ये फैक्टोरियल 250 लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हो, फैक्टोरियल 250 लिख सकते हो। अब फैक्टोरियल 250 लिख दिया दोस्तों, फैक्टोरियल 250 लिख दिया, तो अब बताइए हम इसमें 5 की संख्या निकालेंगे कि हम 2 की संख्या निकालेंगे? हम 2 की संख्या नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 2 बहुत बार होगा, ये लगातार सम संख्या है तो 2 बहुत बार होगा, और जिसकी संख्या कम होता है वो 0 की संख्या को बताता है, तो हम 2 वाला छोड़ देंगे। बचा हमारा कितना? फैक्टोरियल 250। इसीलिए हमने बोला था कि नंबर ऑफ 5 निकालना है, और निकालना कितना पर है कि जितना सवाल में मान देगा बड़ा मान उसका आधा। 500 था तो 250 से अब सवाल बनेगा, क्योंकि 250 हम छाड़ दिए, 2 बहुत बार हो गया, 5 कम बार आएगा, 5 इधर था नहीं, 5 इसी में होगा, वो होगा। तो देखिए 5 निकालेंगे तो 250 में हम भाग दे देंगे 5 से, 50 बार में कटा, फिर 50 को 5 से भाग दे देंगे, 10 बार में कटा, फिर 10 को 5 से भाग दे देंगे तो 2 बार में कटा, 50 10 60 2 62, 62 बार 5 आएगा, जबकि 2 तो 250 बार इधरे आ गया, और 2 इसमें भी और निकलता है, इसमें तो 2 250 इधरे है, 2 और कितना ज़्यादा निकलता, वो आंसर नहीं होता। ठीक है ना? तो हमारा यही हो गया। अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे देता है 1 गुना 2 गुना 3 2 4 6 8 ऐसे ही करके डॉट 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 252। ठीक है, इतना के गुणनफल में 0 की संख्या, इतना में 0 की संख्या पूछ लेता है, क्या करना होगा? इसको सीधा फैक्टोरियल में उसका आधा करके लिख देना है। 252 का आधा कितना? 126। अब बनाएंगे नंबर ऑफ 5 से। नंबर ऑफ 5 से कैसे नंबर ऑफ 5 निकालेंगे? 126 में 5 से भाग देंगे, 25 पचे 125 होता है, 25 पचे क्या होता है? 125, तो 25 दशमलव कुछ बार में लगेगा, तो दशमलव के बाद वाला को नहीं लेना है, फिर उस 25 को पकड़ के लाना है, 5 से भाग देना है 5 बार में, फिर इस 5 को पकड़ के लाना है, 5 से भाग देना है 1 बार, अब नहीं लगेगा भाग। 25 5 30 और 1 31, मतलब इस पूरे में 31 को 0 होगा दोस्तों। पूरे में कितना 0 होगा? 31 0 होगा। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आज के क्लास समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो ज़रूर कमेंट करके इसमें बताना, ठीक है? और हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं और इससे आगे की बात करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।